आपको शायद समझने में देरी हो रही है। आप एक अद्भुत इंसान हो, बहुमूल्य इंसान हो, आप इतने कीमती हो परमेश्वर की नजर में। आप पूरे संसार से, परमेश्वर ने कहा है संसार उसको नहीं जानता ना उसको देख सकता है, लेकिन आप ही इकलौते ऐसे हो जिनके अंदर पवित्र आत्मा बहता है और उसके गुण जब बहने लगे, जब भीतर से दो तरह सा अंदर बाहर बदलाव हो गया, आप सिद्ध होते हुए लोगों को दिखोगे। आमीन। ऐसे नहीं हो सकता कि इंसान सिद्ध हो और उसके शब्द ठीक ना हो, इंसान सिद्ध हो उसकी आदतें ठीक ना हो, इंसान सिद्ध हो और वो कहीं ना कहीं अधूरा हो, परिवारों में, फाइनेंस में। ओ नहीं, आप कहीं भी अधूरे नहीं रहोगे। वो गुण जब आप सामने वाले इंसान को देखते हो, आज के बाद जरूर देखना, सुनो मेरी बात, ये मुझे लिखवाया है परमेश्वर ने कि अगर आप भवन में ही किसी को मिलते हो, वो आपने जरा सा कुछ हो गया तो कड़वा शब्द आ गया, कड़वे आदतें दिख रही हैं आपको उसकी, तो उसको गुस्सा मत हो। क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना। क्यों? अभी वो भीतर से नहीं बदला, अभी वो गुण नहीं आए। ये सही तरीका है चेक करने का, ये सही तरीका है मापने का कि अगर पवित्र आत्मा के गुण आपके अंदर है, भीतर है, आपसे वो गुण दिख रहे हैं शब्दों में, आपके कामों में, आपकी आदतों में, आपके परिवारों में, आपके घरों में, तो जाओ, फिर जहां खड़े हो जाओगे परमेश्वर के दूत खुद पूछेंगे आपको, हां जी हमें क्या करना है बताओ। आमीन। आप ऐसे ही नहीं हो, आप बहुत ताकतवर जन हो। अरे आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी ताकत के घराने से बिलोंग करते हो। आपका चुनाव कहां से हुआ है? स्वर्ग। ये शब्द इतना बोला है कि आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ आती। स्वर्ग से चुने गए लोग हो और आपके अंदर क्या है? अद्भुत ताकत। प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना लहू बदन दिया, वो मारे गए, स्वर्ग चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा दिया जो परफेक्ट है, जो ताकत से भरा हुआ, कमजोर नहीं है वो। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप लड़खड़ाड़े हो। क्यों? क्योंकि बदलाव की जरूरत है, भीतर का बदलाव, वो फैसला, वो कदम। पवित्र वचन में एक लाइन लिखी हुई है, बार बार मैंने उसको आपको पढ़ के सुनाया कि प्रभु यीशु ने कहा संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता क्योंकि उनको मिला ही नहीं है। पवित्र आत्मा किसको मिला है? कौन जानते हो पवित्र आत्मा को? जिनका चुनाव हुआ है। यस। और हर एक का चुनाव ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। आप सोच लो, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान जिसको आप मानते हो, आप सोचो वो चिट्ठी भेजे आपके नाम पे कि मैंने आपको चुन लिया है, आप मेरे लिए बहुमूल्य हो, आपके लिए मैं ये देता हूं प्रॉपर्टीज, पैसा, पावर, इज्जत, दौलत। तो आप पता नहीं कितने हजार लोगों में उछलोगे। आपको समझ आ गई जिस दिन कि आपको चिट्ठी कौन भेज रहा है, उस चिट्ठी किसने लिख के भेजी है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने आपको चुन लिया है, मैंने आपको चुन लिया है। वो कौन लिख रहा है? और
100% वो बोल रहे हैं परमेश्वर के, मैं तुम्हें चुना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, गारंटी कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा जैसा तुम्हें लगता है। लेकिन वो कारण, आपने 20 साल हो गए आपको परमेश्वर में, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 13 साल हो गए, आपने बहुत चर्च बदल दिए, बहुत पास्टर बदल दिए, बहुत अगुए बदल दिए, बहुत किताबें पढ़ ली, कोर्स कर लिए, बाइबल के सारे कोर्स कर लिए, लेकिन आज एक बड़ा चेंज करना है। आज भीतर का चेंज, वो गुण जो दिखने चाहिए, वो गुण क्या लिखा हुआ है उन गुणों के बारे में? कौन से हैं वो? पर आत्मा का फल, हाँ, कौन से हैं वो? पर आत्मा का फल ये है प्यार, आनंद। कौन सा? प्रेम और आनंद, शांति। सुनो मेरी बात, प्रेम, आनंद, शांति, आनंद, 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 शांति, शांति, पीस, शांति, धीरज। क्या आपने बहुत बार पढ़ा इसको, बहुत बार सुना, हर एक को पता है, लेकिन जब आप किसी से मिलो तो ये गुण अगर नहीं दिखे तो यही कारण है कि आज तक आपकी प्रार्थनाएं अधूरी हैं।